Hello students, now in this video we discuss about question number 2 of exercise 6.3. 6.3 के अंदर क्या कहता है देखिए, इन फिगर 6.40 फिगर आपको ड्रॉ हो चुका है बोर्ड पर। एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। ये जो एंगल x है ये कितना है 62 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड ये जो एंगल है कंप्लीटली दिस एंगल, ये दिस एंगल इज 54 डिग्री। कंप्लीटली एंगल कितने डिग्री का है वो 40 डिग्री, वो 54 डिग्री का। आगे कह रहा है इफ वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ कौन सा है, यह वाई ओ है और यह जेड ओ है, ठीक है ना। आर दी वाई सेक्टर ऑफ, वाई सेक्टर मीन्स जो टू इक्वल पार्ट्स में क्या करता हो, डिवाइड करता हो। आर दी वाई सेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड मीन्स ये जो वाई ओ है यह एंगल एक्स वाई जेड इस एंगल का क्या है, वाई सेक्टर है। इट मीन्स ये हुआ कि ये जो एक्स वाई जेड है इस एंगल का वाई सेक्टर कौन है, वाई ओ है। कौन है, वाई ओ है। इस यह पूरा कितने डिग्री का है, 54 डिग्री का है। एंड एक्स जेड वाई, ये जो जेड ओ है वह किस एंगल का बाइसेक्टर है, एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई इस वाले एंगल का क्या है, ये बाइसेक्टर है। किसका, एक्स जेड वाई का। कौन, जेड ओ, ठीक है ना। इट मीन्स ये हुआ कि यह एंगल, ठीक है ना, इस एंगल को, ये एंगल, ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। मींस इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम होगी। यहां भी आप देखोगे कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसी होगी, इक्वल इक्वल होगी। कैसी होगी, इक्वल इक्वल होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ऑरली बता देता हूं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वह किस तरीके से होगा। हम क्या करेंगे, आप ये देखिए, ये जो कौन कौन से एंगल पूछ रहा है ये बाद में हमसे, ये पूछ रहा है फाइंड ओ जेड वाई। ओ जेड वाई कौन सा एंगल है, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यह एंगल हमसे पूछ रहा है एक। तो दूसरा क्या है, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल हमको फाइंड आउट करने हैं। तो मुझे बताइए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस एंगल Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, Z की। X और Y की वैल्यू तो है हमारे पास में, X एंगल की और कंप्लीट Y एंगल की वैल्यू तो है हमारे पास में, Z की नहीं है। Z की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। इस एक्स वाई जेड ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना करेंगे, 180, ठीक है ना। दो एंगल है हमारे पास में, थर्ड एंगल आ जाएगा। तो इस वाले एंगल की जैसे ही वैल्यू आएगी हम इस एंगल का डिवाइड कर देंगे टू इक्वल पार्ट्स में। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगल वाई जेड ओ या फिर ओ जेड वाई की आ जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट तो हम जेड की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जब इसकी वैल्यू आ जाएगी इस एंगल की, तो इस एंगल की तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है यह एंगल, ठीक है ना, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि यह लाइन वाई ओ इस एक्स वाई जेड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इट मींस दोनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो ये 54 डिग्री का है तो 27 का यह हो जाएगा, 27 का यह हो जाएगा। तो एक तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक इसकी आ गई। तो फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ओ वाई जेड ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो किसकी वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास में, वाई ओ जेड की भी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं, चलो, सिंस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। ये जो एंगल एक्स है इसका टोटल और इस एक्स वाई जेड एंगल का टोटल और एक्स जेड वाई का टोटल, तीनों एंगलों का टोटल कितना होगा, 180। क्यों होगा ऐसा, एंगल
सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है ना। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62 प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई, ठीक है ना। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 2 + 4 कितना हो गया 6, 5 + 6 कितना हो गया 11 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास में एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे 180 डिग्री में से 116 डिग्री का हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 - 6 कितना हो गया 4, 7 - 1 कितना हो गया 6, कितना आ जाएगा 64 डिग्री आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई है इस एंगल की वैल्यू आ गई एक्स जेड वाई की, ठीक है ना। इस कंप्लीट एंगल की मींस ये हुआ, मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, यह इसका क्या है वाई सेक्टर है, क्या है ये वाई सेक्टर है। यह पूरा कितने का आया है 64 डिग्री का, तो यह हो जाएगा हमारा 32 डिग्री का और यह कितना हो जाएगा 32 डिग्री का। क्लियर है, आ गई आपके समझ में। कंप्लीटली 64 डिग्री का आया ये, ठीक है ना। तो ये आधा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह ओ जेड इस एंगल को क्या कर रही है वाइसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हम ओ जेड वाई की वैल्यू तो निकाल लेते हैं। चलिए नाउ एंगल इस ओ जेड वाई की वैल्यू निकालनी है ना हमको, ओ जेड वाई की इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी आई है 64। तो ये ओ जेड वाई क्या है इसका वाई सेक्टर है, ओ जेड वाई इसका हाफ होगा, वाई सेक्टर नहीं सॉरी, ओ जेड इसका वाई सेक्टर है। तो ये ओ जेड वाई इसको क्या करेगा हाफ पोर्शन में क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, या फिर यूं कह दीजिए कि ये जो ओ जेड है कंप्लीट एंगल को क्या कर देगा 50-50 कर देगा, बाई सेक्टर है इसलिए, ठीक है ना। तो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई अपॉन 2, आधा होगा इसका, ठीक है ना, इज इक्वल टू 64 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 32 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया अपना फर्स्ट, यह वैल्यू आ गई हमारी एंगल ओ जेड वाई की आ गई। अब किसकी निकालनी है वाई ओ जेड की निकालनी है। वाई ओ जेड की कब निकलेगी वाई ओ जेड की, इसकी तो आ चुकी है हमारे पास में, कितनी आई है इसकी 32 डिग्री, ठीक है ना। ये भी 32 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है, 64 का था। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए, यहां पर आप लिख सकते हो क्या जेड ओ इज ए वाई सेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई का क्या है ये वाई सेक्टर है, इस वजह से 2 का क्या कर दिया डिवाइड। एंड अगेन वाई ओ इज ए वाई सेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ये गिवन है हमको, ठीक है ना। वाई ओ किसका वाई सेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का, तो एंगल, तो फिर इस एंगल की वैल्यू, ये जो वाई ओ है इस एक्स वाई जेड का वाई सेक्टर है, तो इस एंगल की वैल्यू, कौन सा एंगल है ये वाई ओ जेड, वाई ओ जेड नहीं ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, इस एंगल ओ वाई जेड की वैल्यू जो आएगी वह एंगल एक्स वाई जेड का क्या होगी हाफ होगी। ये जो एंगल आएगा ओ वाई जेड, यह इस पूरे एंगल का क्या होगा हाफ होगा। क्यों, क्योंकि ये वाई ओ इसका क्या है वाई सेक्टर है, तो यह कितने का हो जाएगा फिर 27 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई हमारे पास में कितनी है 54 डिग्री गिवन है, ठीक है ना। आ गई समझ में, 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 डिग्री, यह हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। इसकी वैल्यू है
इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी अब एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो क्या हो जाएगा, नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, कौन से ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टीज मिलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी है ये, कौन कौन से ट्रायंगल है इसके अंदर, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल, देखो कौन कौन से एंगल है, ओ वाई जेड हो गया, एंगल ओ जेड वाई हो गया, और इस एंगल का क्या नाम है, वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओ वाई जेड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कौन सी है, ओ वाई जेड की वैल्यू कितनी आई है 27 डिग्री, प्लस ओ जेड वाई की वैल्यू ये रही इक्वेशन फर्स्ट से कितना है 32 डिग्री, प्लस एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू अब निकाल लेंगे हम, दोनों का टोटल कितना हुआ 729,235 डिग्री, प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180। एंगल वाई ओ जेड का वैल्यू निकालने के लिए 59 का क्या कर देंगे, ट्रांसपोजिशन। तो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 का क्या कर देंगे, ट्रांसपोजिशन। तो यह जाएगा एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 9 कितना हो गया 1, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, और ये हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वाई ओ जेड की वैल्यू कितनी आ गई 121। तो लास्ट में हम लिख देंगे जो उसको चाहिए था, क्या चाहिए था उसको, एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी है, देखिए आप ओ जेड वाई 32 डिग्री, सो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32 डिग्री, एंड कौन सा एंगल चाहिए था फिर दूसरा, वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू थर्ड इससे निकल चुकी है, कितनी है 121 डिग्री। ठीक है, तो यह आप इन दोनों से, इससे और इससे हमको क्या मिल चुके हैं, आंसर मिल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।